गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सब फिट होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। और इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर पूरा कर रखा है। अगर आपने जाके नहीं देखा है तो जाके देखिए। ओके, पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कर रखा है। तो चलिए आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 से पहले का इंट्रोडक्शन की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जानने के बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर है, मैं पहले बता दूं, ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के हिसाब से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, बहुत सारे आते हैं और भर भर के आते हैं। ठीक है, तो कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं पहले, ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पोलिनोमियल सुना है, ठीक है ना। ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है, क्या चीज डिग्री कितनी है, जिनकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, उन पोलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर उन पोलिनोमियल्स को हम इक्वेशन बनाएं तो उनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो आप, ठीक है, ये एक मिनट, इसको देखो आप, क्या है भाई, ये है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखने पे पता चलेगा। यहाँ पे देखो डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है, x। पहले तो ये पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है, x, और डिग्री क्या है, 2। तो हाईएस्ट देखो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है, डिग्री क्या है, 2, डिग्री क्या है, 2, डिग्री क्या है, 2। ऐसी क्वाड्रेटिक, ऐसी पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो, उन्हें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। और जब हम इनको 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे अगर कहीं ये px इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है, कोई सी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 0 0। दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर मैं इसे 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 0 0 बराबर 0 रख दूं तो ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जनरली हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले तो फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसी होती है, फिर हम इनके सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्टैंडर्ड देखो ये क्या है कि इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये आपको ये बातें सब इसमें बताई गई हैं, मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात समझिए आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं कि जो a होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है और ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो x की पावर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, x की पावर 2 तो रहेगी ही नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक फिर बनेगा ही नहीं। ओके, तो ये आप याद रखें, ठीक है, कि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहां a क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो इनका हम यूज करने वाले हैं कि जब हम इनको सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 1, मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल 1 भी जो है काफी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हालांकि इंट्रोडक्शन इतना छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट सारे बच्चे देखते हैं, बेसिक वाले भी देखते हैं, स्टैंडर्ड वाले भी देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से आएगा, ठीक है, अलग से चीजें करेंगे, उनके लिए थोड़ी सी एडवांस करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल बेसिक समझ लो, अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो चलिए, जॉन और जयंती टुगेदर। अच्छा, इस करना क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इन सिचुएशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या है, जॉन है, जयंती है, टुगेदर हैव 25 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों से 5-5 मार्बल गुम हो गए। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अब क्या कह रहा है कि जो भी बचे हैं ना, उन दोनों को आप जो मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के, किसके, जॉन और जयंती के, 5-5 होने के बाद तो आपको 124 मिलेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, कि पहले तो हमें इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले तो सीख तो लें। ठीक है, तो चलिए, अब यहां पर क्या है, आपको एक ही वेरिएबल लेना है। तो क्या होगा कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, मान लेते हैं जॉन के पास x है। ठीक है, देन नंबर ऑफ मार्बल्स। अब अगर जॉन के पास x है और टोटल ही 25 है, तो जयंती के पास कितने होंगे भाई,
ठीक है ना। ये क्या नाम है इस लड़की का, जवंती, मैं जयंती पढ़ रहा हूँ तब से, ठीक है। देखो अगर जॉन के पास क्या है, एक्स है, जवंती जो है उन दोनों के पास, जॉन और जवंती के पास 45 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि दोनों के पास 45 है, एक के पास एक्स है, तो दूसरा कैसे निकलेगा? बोले सर आप 45 में से ना पहले वाले के माइनस कर लो, 45 में से, क्योंकि दोनों के पास 45 है और पहले के पास एक्स है, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। तो ये होगी इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 जो मार्बल्स है ना वो खो गए दोनों से, और फिर उनका प्रोडक्ट जो है, और वो कितना आया है? 124। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट, ठीक है, कितना आया है? 124 आया है। कब आया है? जब जॉन से भी 5 मार्बल्स खो गए और जयंती से भी 5 मार्बल्स जो है, अब ये तो जयंती के पास थे, अब इसमें से 5 जो है वो खो गए, ठीक है। तो खोने पर तो माइनस ही करेंगे ना। तो ये क्या बन गया आपके पास? x माइनस 5, ठीक है। ये 45 में से 5 गया तो बचेगा आपके पास 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। ओके, अब देखो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए इन दो टर्म्स का, ठीक है। तो x इंटू दिस 40x, फिर x जाएगा x स्क्वायर के, x के पास तो माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर दिस इंटू दिस, ये कितना बन जाएगा? -200, ये इसके पास जाएगा प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी ना। अब करना क्या है, देखो ये 40x है, ये 5x है, तो 45x हो जाएगा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 45x, देखो ये दोनों ऐड हो गए, ये माइनस का 200 है, ये इधर जाके क्या बनेगा? प्लस का 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 124 प्लस 200। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45x, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 324 बनेगा, और उसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 324, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करो, साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, क्योंकि हम जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे पॉजिटिव में रखना पसंद करते हैं। तो दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन थी, ये जो कहानी इन्होंने बनाई थी, जो ये क्वेश्चन था, इसका अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो हमारे पास हमें ये मिलेगा। ओके बेटा, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा और इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। बट यहाँ पर हम फिलहाल जस्ट इसे रिप्रेजेंटेट करेंगे कि ये सिचुएशन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो चलिए, कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब देखो द कॉस्ट कैसे डिफाइन कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कि जो एक टॉय की कीमत है वो कैसे निकलेगी? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, कि एक दिन में जितने भी टॉय बने ना उसको क्या करो? 55 से माइनस करो। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, वो आपका एक की कॉस्ट दे देगा, जो एक टॉय कितने का आता है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन ये पाया गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, कितनी मिली? 750 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, ठीक है। फिलहाल हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसका आंसर भी निकालेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमें ये नहीं पता ना कि उस दिन कितने टॉय बने, तो हम इसी चीज को मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, एक दिन में कितने बने? x बने, ठीक है। अगर ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, एक दिन में बनने वाले टॉय हैं, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? वो कहता है कि 55 माइनस एक दिन में जितने बने हैं उतने से माइनस कर दो, तो 55 माइनस एक दिन में कितने बने हैं टॉय? x बने हैं, तो x माइनस कर दिया, ये एक की कॉस्ट आ गई कि एक टॉय कितने का आएगा? 55 माइनस x का आएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं आगे, जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहता है एक दिन जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बनी? 750 बनी, 750 बनी। अब आप यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर एक पेंसिल 5 रुपए की आती है, ध्यान से सुनना, एक पेंसिल अगर 5 रुपए की आती है, ये एक टॉय का कीमत है, अगर एक टॉय इतने का आता है
तो उस दिन टॉय टोटल बने कितने हैं, इतने। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी कि एक जितने का आता है उसको मल्टीप्लाई कर लो जितने एक दिन में बने हैं। क्लियर? ऐसे तो करते हैं कि अगर एक पेंसिल 5 रुपए की आती है तो आप अगर बोलो कि मैं आपसे पूछूं कि 5 पेंसिल कितने की आएंगी, एक दिन में 5 ही पेंसिल बनी है, तो आप बोलोगे सर 5 एक 5 की आती है, टोटल 5 बनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं वही करने वाला हूँ कि भाई टोटल कितने बने उस दिन टॉय एक दिन में x, और एक टॉय की कीमत कितनी है भाई 55 माइनस एक्स। इन दोनों को सॉल्व कर लो बस, 55 माइनस एक्स और ये जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगा -750 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये साइन चेंज कर लो, नहीं तो अभी एक बार और लिख लो ऐसे ही लीडिंग कोफिशिएंट को आगे लिख के -750 ओके इक्वल्स टू 0। अब आप एक काम करो, साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा -55x, ठीक है, प्लस 750। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि ऊपर दी गई कंडीशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। किस कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन को क्या कर रही है बेटा, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आई होप आप थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लेना, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर से देख लेना, ठीक है ना। और फिर हम आगे बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, चलो नाउ चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो यहाँ पर चेक करने की जो कंडीशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं हमारी, वो हमारा होना चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसमें ये x का स्क्वायर जरूर होना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर अगर है तो हम बोल देंगे कि कहानी है। अगर ये नहीं हुआ, इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक्स स्क्वायर दिख जाना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, सॉल्व करने पर। तो देखो जो पहला है, पहले को देखते हैं। कहते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ओके, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, करना क्या है, x माइनस 2 को होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैं पहले बता दूं, जो बच्चे बेसिक ऑप्ट करते हैं ना, बेसिक मैथ्स ऑप्ट करते हैं, ठीक है, बेसिक क्लास 10 में, उनमें उनके लिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि वेदर डिफाइन दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेपर में आया है, मैंने कराया है ऑफलाइन क्लासेज में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस सीखते रहिए। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, पूरी प्रिपरेशन ये चैनल आपको करके देगा। ठीक है, सारा कुछ मिलेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस भी मेरे साथ ही करनी है। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सीट जितने भी होंगे सब कुछ कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस जो अभी फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट डाल दिए मैंने, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट की शीट्स बन चुकी है, 35 to 36 क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, उनकी वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे, पीडीएफ भी मिलेगी आपको। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़ने का तरीका आपको पता है यार क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो बस, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी, चीजें और बेटर बना देंगे आपके लिए। अभी बैठ के पढ़ा रहे हैं, बाद में खड़े होकर भी पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, कोशिश तो करो, आप थोड़ा सपोर्ट तो करो। तो चलिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चे को आना चाहिए यार, अगर ये नहीं आता ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी दिक्कत है तो हम हैं। ठीक है, तो देखो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, और प्लस 1 इक्वल्स टू, ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक में चला गया मैं, है ना। तो देखो x का स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 4x, ये है प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ओके, आप इसको ना अरेंज करो, ये जो टर्म्स है ना उनको हटाओ। ठीक है, तो देखो x का स्क्वायर हो गया, ये 4 और ये 1, ये 4 और ये 1 क्या बन गया 5। इस माइनस 4x को इसके साथ लिखो, माइनस 4x, इसको एक मिनट इसको लिख लो, पहले ऐसे लिख लो 2x माइनस 3। अब इन दोनों को उठा के ना एक एक करके इधर लेके आओ ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखो क्या बनेगा, x का स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर माइनस 2x बन जाएगा, ये 4x एज इट इज, ये आया तो माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज, और ये अगर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 बनाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 कम्स आउट टू बी 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बोल देंगे कि अबव इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें कि यस, यहाँ लिख देना यस, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। देखो अगला क्या है, पहला तो हो गया ना आपका, अगला देखो, ये तो और भी इजी है यार,
ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है ना, प्लस 8 है, इक्वल्स टू ये क्या है, x प्लस 2 है, और यहाँ पर क्या है भाई, x माइनस 2 है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन ये अपने हाथ में है, जो दिखाई दे रहा है वही करेंगे। इस x को अंदर लेके जाएंगे, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू, इसको इसके पास लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर, इसको इसके पास लेके जाएंगे तो माइनस 2x, इसको इसके पास लेके जाएंगे तो वैसे भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, और ये बनेंगे तो -4 बनेगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या है, इतने भी मतलब इतना भी कुछ नहीं आता। चलिए इससे ये क्या हो गया, कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। देखो इस x से ये x गया क्योंकि इक्वल टू है और एग्जैक्ट साइन के हैं, प्लस का है और इक्वल टू के इधर उधर है। अब हम हमारे पास बचा क्या, x प्लस 8, इस माइनस को इधर लेके आएगा तो ये प्लस 4 होगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, हम क्या लिखेंगे, x प्लस 12 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस में है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर ये सेकंड पार्ट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं थर्ड के ऊपर। देखो थर्ड वाला क्या है, ठीक है, ओके। थर्ड देखो क्या है, x और 2x प्लस 3 और यहाँ है x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करो जरा इसे, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि पहले 2x से करेंगे फिर x का 3 से करेंगे, ये 3x हो जाएगा। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो माइनस x का स्क्वायर और ये -1 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ 2x का स्क्वायर है, यहाँ सिंगल x का स्क्वायर है, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है, माइनस तो होगा, ठीक है, लेकिन साइन बड़े वाले करेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 3x -1 इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, तो इतना सिंपल आपको चीजें करनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से बता देना कि ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट पे, चौथा पार्ट, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं। नाउ कम्स आउट टू बी फोर्थ पार्ट एंड वी हैव टू सॉल्व इट एज अ होल क्यूब, x की क्यूब माइनस 4, ओके। अगर आपको a प्लस बी की क्यूब आती है तो मैं बता देता हूँ, नहीं आती है तो यहाँ लिख लो, देखो यार, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इसका एक और फॉर्म होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट एज इट इज। तो अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, तो इसका होल क्यूब खोलोगे तो x की क्यूब, ठीक है, 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू में x इंटू में 2, ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब ये x की क्यूब माइनस 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो x की क्यूब प्लस 8 आ जाएगा, ये 2 की क्यूब 8 होती है ना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 इक्वल्स टू x की क्यूब माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करो x की क्यूब प्लस 8, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या बनेगा भाई, 6x का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको, प्लस 12x, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x की क्यूब और यहाँ पर क्या है, -4। अब देखो ये x की क्यूब और ये x की क्यूब उड़ गया, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर उधर है, ठीक है, ये रहा इक्वल टू अपना इक्वल टू के इधर उधर है, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है, क्लियर। और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये कट जाते हैं, इस कंडीशन को याद रखना है हमने, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस 4 को इधर ले आओ, बाकी इसको रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी मैं x लगाना भूल गया, 12x और प्लस 12 इक्वल टू 0। चाहो तो 6 कॉमन ले लो, अगर आप 6 कॉमन ले लोगे तो आपको बचेगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, 0, ठीक है। तो ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो लिखेंगे देयरफॉर दिस
इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, अभी हम जस्ट इसके बाद जो है एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए, टिल देन टेक केयर, बाय।